आदर आदाब अभिनंदन। मैं अरुण सिंगला मानसा पंजाब से हमारे इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता ही है कि ये चैनल जो है शुरू से ही लगातार केबीसी में आने वाले जो कंटेस्टेंट्स हैं जिनका बस्तों का सपना है, उस सपने को कैसे पूरा करना है, कैसे उन सपनों को उड़ान देनी है, वो हम काम लगातार कर रहे हैं। शुरू से ही जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है केबीसी में जाके आने के बाद कि किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, किस प्रकार से आप अच्छी अमाउंट जीत सकते हैं, वो सारी चीज़ों की गाइडेंस हम आपको दे रहे हैं लगातार। और ये गाइडेंस जो है ये कैसे हुई कि केबीसी में लास्ट ईयर एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में फीचर हुआ था, जिसमें मैंने करीब 12.5 लाख रुपए विन किए थे। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जैसा हम एक चैनल का मोटिव लेके चले थे कि जो भी कंटेस्टेंट हैं हम अपनी ओर से इतनी कोशिश करेंगे कि वो लगभग सारे के सारे जो है हॉट सीट तक पहुंच जाएं। सारों का मतलब ये तो है नहीं, मेरे साथ बहुत से लोग जुड़ गए भगवान की दया से, लेकिन सारों का जाना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारी दी बेस्ट कोशिश रहती है कि बहुत से कंटेस्टेंट ऐसे हों जो हॉट सीट तक जाएं। और मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं कि लगभग 6 लोग ऐसे हैं जिनका मेरे को ऑलरेडी पता लग चुका है, जिन्होंने मेरे को मैसेज करके बताया, जो लोग केबीसी की हॉट सीट तक हमारे ग्रुप में जा रहे हैं। उन्हें फास्टर फिंगर फर्स्ट का कॉल दोस्तों ऑलरेडी आ चुका है। फास्टर फिंगर फर्स्ट एक ऐसा पड़ाव रहता है जो अंतिम पड़ाव है, जिसको आप क्लियर करके जो है हॉट सीट तक पहुंच सकते हैं। 6 लोग, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 6 लोग, क्योंकि मुझे कहने में ये बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि जो हमारे चैनल का मोटिव मैंने शुरू से क्लियर कट बता दिया था कि हमारा पैसा कमाना नहीं है। क्योंकि अगर पैसा कमाना होता तो मैं 100 लोगों से भी अगर 500, 2,000, हजार भी चार्ज कर लेता, तो बहुत लोग ऐसे थे जो मुझे पे करके भी गाइडेंस लेते। लेकिन हमारा शुरू से ये मोटिव नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो नहीं पेइंग कैपेसिटी रखते या जिनको गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है, उनके लिए हम बैठे हैं। क्योंकि अब भी जो लोगों को पीआई कॉल आ चुका है लेकिन एफएफ कॉल नहीं आया, या वो लोग जो किसी भी कारण से इंटरव्यू नहीं दे पाए, इंटरव्यू से जीके की वजह से बाहर हो गए, अब भी उनके पास प्ले लॉन्ग का एक रास्ता बचता है। वो जो प्ले लॉन्ग का रास्ता है दोस्तों, वो जो हम लगभग इस प्रकार से उनका सपना पूरा करेंगे कि वो प्ले लॉन्ग से भी हॉट सीट तक जा पाए। किस प्रकार से प्ले लॉन्ग में खेलना है, क्या उनकी स्ट्रेटजी रहेगी, वो सारा का सारा इस वीडियो में शेयर करेंगे। और दूसरा कि कितने हफ्तों तक की कॉलिंग हो चुकी है, वो भी आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। आज जो तारीख है दोस्तों वो है लगभग 18 जुलाई। तो बाय लक जब मैं वीडियो डाल रहा हूं तो आज भी मेरे 2 सब्सक्राइबर्स को कॉल आया, तो उससे मेरे को एक्चुअली पोजीशन पता लग गई भाइयों कि किस वीक की जो कॉलिंग वो चल रही है। तो वो भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो फास्टर फिंगर फर्स्ट का सेशन 4 है, उसका पहला क्वेश्चन के लिए आप सभी लोग रेडी हो जाएं। देखिए, बहुत लोगों को लगता होगा ये फास्टर फिंगर फर्स्ट के सेशन क्या है, ये बोरिंग है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं 10 में से 6 लोग ही ऐसे होते हैं जो हॉट सीट तक जाते हैं। वो 4 लोग वही होते हैं जो या तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जिनको जीके की नॉलेज कम होती है। हम नहीं चाहते कि हमारे ग्रुप में से जो वहां तक जाए वो हॉट सीट तक ना जाके। जीके के लिए डेली वीडियोज आ रहे हैं, आप लोग वो देखिए। फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए मैं लगातार सेशन लेके आ रहा हूँ, आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि फास्टर फिंगर फर्स्ट में आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेगा, आपको लगभग सिमिलर पैटर्न मिल जाएगा, और आपकी जो दिमाग पे प्रेशर बिल्डिंग करने का आपको आइडिया हो जाएगा, किस प्रकार से प्रेशर वहां पे बिल्ड होता है और आपको किस प्रकार से वहां आंसर देना है, क्योंकि मात्र 15 सेकंड मिलते हैं। तो ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए आप सभी कंटेस्टेंट का ध्यान आप कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाए। आज के इस सेशन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जहां पे वर्ड लिखा आ गया, इसका मतलब है शुरू से लेके बाद तक ही है। यानी जो इवेंट पहले हुआ उसको पहले लगाना है, जो इवेंट बाद में हुआ वो बाद में लगाना है। और ये ध्यान दें, केबीसी में टाइम तभी शुरू हो जाता है जब अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं आपका समय शुरू होता है अब, और फिर वो ऑप्शन बोलते हैं बाद में, पहले ऑप्शन वो नहीं बोलते। हालांकि स्क्रीन पे आपको ऑप्शंस पहले आ जाएंगे, लेकिन बच्चन साहब जो हैं वो ऑप्शंस बाद में बोलते हैं। ये बात आपको ख्याल में रखनी है। तो दोस्तों, फास्टर फिंगर फर्स्ट के पहले प्रश्न का समय शुरू होता है अब। तो आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रेंच रेवोल्यूशन, बी अमेरिकन रेवोल्यूशन, सी रशियन रेवोल्यूशन, डी इंग्लिश रेवोल्यूशन। 15 सेकंड का टाइम चल पड़ा। ऑप्शंस पढ़ते पढ़ते टाइम चलता रहता है, फटाफट से आंसर कर दीजिए।
और आपका समय समाप्त होता है अब। सबसे पहले इसका सही क्रम जान लेते हैं। सबसे पहले आएगा डी, इंग्लिश रेवोल्यूशन। उसके बाद आएगा जी अमेरिकन रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी। उसके बाद आएगा ए, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद आएगा ऑप्शन सी, रशियन रेवोल्यूशन। जिसने इसका आंसर सही दिया उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोग ध्यान दें, जो लोग लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको आंसर आता है, वो लोग डेफिनेटली वहां पे जाके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनकी आदत हो गई। क्योंकि 15 सेकंड में क्वेश्चन समझना, पढ़ना पहले तो, फिर समझना, समझ के सही आंसर लगाना, सटीक आंसर लगाना, आप तभी बढ़िया कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है दोस्तों, कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा। आप लोग जितना लूट सकते हैं यहाँ से लूट लीजिए ज्ञान, और जो आपकी क्वेरी है वो हमसे पूछ सकते हैं। सब कुछ हम फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी तरफ से फुल ऑन देने की कोशिश कर रहे हैं। बस चाहिए कि आप लोग हॉटसेट तक पहुंच जाओ, बस इससे अलावा कुछ नहीं। तो अब बात करते हैं दोस्तों फास्टर फिंगर फर्स्ट के कॉलिंग की। आपको कुछ जो आपकी क्वेरीज बहुत लोग पूछ रहे हैं, वो क्वेरीज का आज मैं कुछ क्वेरीज का आंसर दूंगा आपको। सबसे पहले तो एक क्वेरी ये आ रही है कि जो फास्टर फिंगर फर्स्ट की कॉल है वो किस टाइम आती है। मैं आपको एक बात क्लियर कट बता दूं, जैसे जो ग्राउंड ऑडिशंस के या तो फिर कंप्यूटराइज कॉल आते थे IVR, उनका टाइम होता था, जैसे सुबह 10 से लेके 1 बीच आ गया, फिर शाम में आ गया, और रात को नहीं आता था, या अर्ली मॉर्निंग या शाम में नहीं आता था। फास्टर फिंगर फर्स्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग कॉल आपको किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी दिन का मेरा मतलब है इवन ऑन वीकेंड दे कैन कॉल यू। सैटरडे संडे भी वो आप लोगों को कॉल कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है भाइयों कि हर वक्त आपके पास फोन होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं है कि एक बार आपको फोन आया और आपने फोन नहीं उठाया, वो फिर दोबारा नहीं करेंगे। वो आपको दोबारा जरूर ट्राई करते हैं फोन करने का। अगर आपने हो सकता है 2-3 बार नहीं उठाया, तो फिर हो सकता है आपका चांस चला जाए। लेकिन आपको ये बात ख्याल में रखनी है कि आपको फोन जरूर उठाना है, ये मैंडेटरी है। और फोन किसी भी टाइम आ सकता है, चाहे फिर भले आप ऑफिस में हो, चाहे आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो, उनको इस चीज से लेना देना नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं सर मैं ऑफिस में हूँ, फोन उठाना पॉसिबल नहीं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिए, जो नंबर आपको ऐसा लगता है कि स्पैम नहीं है या तो फिर अलग नंबर है थोड़ा बाकी चीजों से, तो आप फोन उठा सकते हो। अब रही नंबर की बारी, मैं फिर से अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत लोग पूछते हैं सर आप 2 डिजिट बता दीजिए, 4 डिजिट बता दीजिए। देखिए नंबर मैं नहीं बता सकता, उसके लिए फिर से मैं सॉरी कहना चाहूंगा आपको। लेकिन अगर आपको कॉल आ रहा है, आप मेरे को टेलीग्राम मैसेज करके पूछ सकते हैं नंबर, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा कि वाकई में यही नंबर है, सही है गलत है। दूसरा, आपको जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, फाइनेंशियल फ्रॉड से बच के रहना है। ना तो आपको उनको कोई अपना ATM का डिटेल देना है, ना ही उन्हें कोई पैसा सेंड करना है, क्योंकि KBC की टीम कभी भी पैसा या ऐसी डिटेल नहीं मंगाती जो आपकी फ्रॉड से जुड़ी हो। ये बात आपको ख्याल में रखनी है। और रही बात नंबर की, नंबर किसी भी व्यक्ति को सेम नहीं आता, क्योंकि KBC में यूजली क्या होता है, अगर 10 कंटेस्टेंट होते हैं तो वो 5 लोगों में वहां पे बांट देते हैं। 5 लोग अलग अलग 2-2 लोगों को कॉल करते हैं। हो सकता है मेरे को सपोज करें 999 नंबर से कॉल आया है, सपोज करें मेरे को 999 नंबर से कॉल आया है, जो मेरे साथ कोई और बैठा है उसको भी कॉल आ गया, हो सकता है उसे 888 से आए। ऐसा नहीं है, वो ना तो वो नंबर गलत है ना ये नंबर गलत है। ध्यान दें, कॉल आपको किसी भी नंबर से आ सकता है, नंबर अलग अलग होते हैं, क्योंकि वहां पे टीम मेंबर जो होते हैं उन्हें कंटेस्टेंट एलोकेट कर लिए जाते हैं, क्योंकि कॉलिंग थोड़ी लंबी चलती है। तो एक आदमी के लिए 10 लोगों को कॉल करना पॉसिबल नहीं रहता है, क्योंकि कॉलिंग पे काफी डिटेल देनी होती है, इस वजह से कॉलिंग थोड़ी लंबी चलती है। और आगे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कॉल जो है किस हफ्ते तक हो चुकी है और अभी कितनी कॉलिंग लगभग पेंडिंग है। तो सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाए। अगला सवाल फास्टर फिंगर फर्स्ट का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग फिल्म्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर रिलीज ईयर। आपको इन मूवीज को बढ़ते से घटते हुए क्रम में लगाना है, उसके रिलीज ईयर के हिसाब से, जैसे जैसे वो रिलीज हुई। और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन है ए लगान, ऑप्शन बी दंगल, ऑप्शन सी स्वदेश, ऑप्शन डी 3 इडियट्स। 15 सेकंड का समय चल रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़ें और आंसर दें फटाफट फटाफट। और आपका समय समाप्त होता है अब। सबसे पहले आएगी जी 3 इडियट्स, ऑप्शन डी। सॉरी,
हाँ, सबसे पहले आएगी जी लगान, उसके बाद आएगी स्वदेश, उसके बाद आएगी जी 3 इडियट्स और उसके बाद आएगी दंगल। 1342 इसका सही क्रम रहेगा 1342। और जो लोग आंसर दे रहे हैं वो लोग इस बात का ध्यान दें कि उन लोगों ने पहले क्वेश्चन का नंबर देना है, नंबर देने के बाद ही जो है वो आंसर आप लोगों को आंसर में करना है। अगर हो सकता है एक क्वेश्चन आज मैं कोई गलत आंसर बताया होगा तो आपको नीचे करेक्शन करके बताना है, वो लोग मैं मान जाऊंगा कि अच्छे से वीडियो देखते हैं और उनके लिए बढ़िया हो जाएगा। हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या आपने गलती पकड़ी या नहीं पकड़ी। तो अब बात करते हैं कि लगभग कितने लोगों को कॉल आ गया है। वो बात करने से पहले एक आप छोटी सी बात समझिए कि क्या होता है जब कॉलिंग शुरू होती है तो जब शूट पे आपको बुलाया जाता है तो शूट कंप्लीट होने के लगभग 15 दिन बाद या 2 या 3 हफ्ते बाद जो है आपका एपिसोड टेलीकास्ट हो जाता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि शूट पूरा होने के बाद 2 से 3 हफ्ते के बीच में आपका एपिसोड टेलीकास्ट हो जाता है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भी लगा के चलें, आप 3 हफ्ते लगा लो कि सपोज आपका शूट 1 तारीख को हुआ तो आपका जो एपिसोड है वो लगभग तीसरे हफ्ते यानी 21 तारीख से टेलीकास्ट हो जाएगा। जो आज कॉलिंग हो रही है दोस्तों वो लगभग जो है 25 अगस्त के करीब वालों को कॉल किया जा रहा है। 25 अगस्त के करीब यानी जिन लोगों को अगस्त के मतलब 25 तारीख के करीब वहां पे बुलाया जाएगा। सपोज आपकी शूटिंग 24-25 अगस्त को कंप्लीट हो जाती है तो ये एपिसोड टेलीकास्ट कब होगा? 20 दिन जोड़ लीजिए, सितंबर के लगभग दूसरे हफ्ते। अगर सितंबर के दूसरे हफ्ते वो या तीसरे हफ्ते वो जो है टेलीकास्ट होता है वहां पे, तो आप जोड़ लीजिए अगस्त में 12 से स्टार्ट होगा, 12 से 19 एक हफ्ता, फिर 26 तक, फिर 3 तारीख तक, फिर 10 तक, फिर 17, यानी मोटा मोटा अगर आप मान के चले 5वें या 6वें महीने की जो हफ्ते की कॉलिंग चल रही है, यानी लगभग 50 लोगों को कॉल हो चुका है। और 50 में से 10% लोग ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप में से हैं। हो सकता है कोई और भी हो, उन्होंने प्राइवेसी कंसर्न की वजह से ना बताया हो, उनकी प्राइवेसी को हम सम्मान देते हैं। जिन्होंने बताया उन्हें हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन्होंने अपना हमारा धन्यवाद प्रकट करने के रूप में हमें बताया। तो ये आप मोटा मोटा ये प्रैक्टिकल चीज है दोस्तों, कोई तुक्का नहीं लगा रहा मैं आप लोगों को कि जो कॉलिंग है वो शूट से लगभग शूट होने के बाद 15 दिन बाद टेलीकास्ट हो जाता है एपिसोड। टेलीकास्ट होने से उसी हिसाब से अगर हम जोड़ें तो लगभग 5 से 6 वीक की कॉलिंग हो चुकी है। अगर लास्ट ईयर की तरह मानो, जैसे लास्ट ईयर सबसे पहले 100 एपिसोड अनाउंस हुए थे, हालांकि बाद में बढ़ गए थे, तो 100 एपिसोड डिवाइडेड बाय 5 दिन का हफ्ता होता है, उससे डिवाइड कर लीजिए, इंटू कर दीजिए 10, तो मोटा मोटा 200 लोगों को कॉल हुआ था। लास्ट ईयर की बात करूं इनिशियल में, बाद में तो और लोगों को भी बुला लिया गया था। तो अब तो अगर आप बात करें अभी तो सिर्फ 25% कॉलिंग ही हुई है। अभी आप लोग अभी से हार मान रहे हैं तो कैसा चलेगा? अभी प्ले लॉन्ग भी आना है, और प्ले लॉन्ग के मैं निकाल दूं 5 हफ्ते प्ले लॉन्ग के निकाल दूं, 35 लोग उनमें से 50 लोग ही वो निकाल दूं, अगर वो भी निकाल दूं तो भी 50% कॉलिंग तो इसमें से ही बाकी है। और फिर प्ले लॉन्ग के भी आएंगे, वो मौका भी हमारे पास है। तो अभी बहुत मौके आएंगे केबीसी में आने के, आप लोग घबराएं नहीं, हम लोग केबीसी में डेफिनेटली जाके रहेंगे। ठीक है, तो ये था सारा आज का वो। आगे हम जो क्वेश्चन है अगला वाला डिस्कस करेंगे। तो तैयार हो जाए आप सभी लोग। फास्टर फिंगर फर्स्ट का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अरेंज द फॉलोइंग डेज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने इन इवेंट्स को इंडिया या विदेश में कैसे सेलिब्रेट होते हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए इंटरनेशनल योगा डे, ऑप्शन बी इंटरनेशनल यूथ डे, नेशनल वाटर डे, ऑप्शन डी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। फटाफट से आंसर दे दीजिए, फटाफट। और आपका समय समाप्त होता है अब। सबसे पहले इसका आएगा ऑप्शन ए नेशनल, ऑप्शन बी सॉरी, सबसे पहले आएगा ऑप्शन बी, फिर ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन डी, फिर ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सी डी ए, ये सही क्रम है। जिन लोगों ने आंसर सही दिया उन्हें बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी ये था। सबसे पहले तो आपको इसकी डेट्स पता होनी चाहिए, डेट्स पता होने के बाद एकदम से आपको पहले बाद में कौन सा आएगा फटाफट आपको करना था। जिन लोगों ने सही दे दिया उनको बहुत बहुत बधाई।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। आपको इन फॉलोइंग स्टेट्स को ईस्ट से वेस्ट की तरफ विद रिस्पेक्ट टू इंडिया लगाना है और आपके ऑप्शन रहे ये, ऑप्शन ए स्टेट ऑफ हॉर्मस, ऑप्शन बी स्टेट ऑफ गिबिएटर, पाक स्टेट, स्टेट ऑफ मलक्का। ये आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन काफी टफ है, फटाफट से आंसर दे दीजिए। ये क्वेश्चन सिस्टर ने बनाया, मेरे को भी नहीं आता था ये, तो बढ़िया है। हालांकि एक जितना लेवल टफ मिलेगा आपको वहां पे उतनी आसानी होगी। और आपका समय समाप्त होता है अब। इसका सही क्रम आएगा, सबसे पहले आएगा ऑप्शन डी, फिर ऑप्शन सी, फिर ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन बी। डी सी ए बी इसका सही क्रम है। जिसने इसका आंसर सही दे दिया उसकी मैं मान के चलूंगा तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। जिसको आज एक आंसर आता था या कम आंसर आते थे वो वीडियो जरूर देखें, हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग देख सकते हैं और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। जिसने सही आंसर ये बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही कल सेशन दोबारा लेके आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।